Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to start uh, Social Corporate Responsibility, Corporate Social Responsibility CSR। तो थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने देखा था बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या थे, डिफरेंट मॉडल कम्युनिकेशन के क्या थे। जैसे इसमें लीनियर मॉडल था, इंटरैक्टिव मॉडल था और ट्रांजैक्शनल मॉडल था। और हमने देखा था कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रेफाइन क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वो सब हमने कल देख लिया था। आज की वीडियो में हम देखते हैं CSR क्या होता है। तो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी means mandatory and ethical effort made by the business to improve society and the environment. It involves integrating social and environmental concern into the business operation for benefit of shareholders and community. अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो बहुत सारी कंपनियां काम कर रही होती हैं, है ना, और वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब किसी कंट्री को जो नेचुरल रिसोर्स होंगे उन पे जो हक होगा वो सारे जितने भी लोग हैं कंट्री के उन सब का हक होगा उन नेचुरल रिसोर्स पे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी ही सिर्फ यूज कर रही है उन रिसोर्स को। फिर क्या हुआ कि उन रिसोर्स को यूज भी कर रहे हैं और उनको जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कई तरह का क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है। और इन सब का फ़र्क किस पे पड़ रहा है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन पर सब चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। पोल्यूशन का भी मार वो झेल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के धुएँ निकल रहे हैं, डिफरेंट तरीके की बीमारियाँ हो रही हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब वो कंपनियाँ इतना कुछ कमा रही हैं बिजनेस करके तो उनको कुछ वापस सोसाइटी को भी देना होगा, ऐसा माना जाता है। तो क्या है कि जो कंपनियां फिर अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही होती हैं। तो सोसाइटी को किसी ने स्कूल बना दिया, किसी ने हॉस्पिटल बना दिया, जैसे टाटा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, और जो रिलायंस है वो एजुकेशन में काफ़ी इन्वॉल्व है। तो इस तरीके की क्या होना, इन्हें एक्टिविटी करनी होती है। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, वॉलेंटरी एक्टिविटी होती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि इनको हम मैंडेटरी भी करते जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे मैंडेटरी किया है इंडिया में इनको, किन कंपनियों के लिए मैंडेटरी, बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिनका टर्नओवर या प्रॉफिट ज़्यादा है उनके लिए मैंडेटरी किया है। लेकिन हम समझ गए CSR क्या होता है कि जो कंपनियाँ नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रही हैं और जिससे लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण की वजह से, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो कंपनियां उनको समाज के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो यही इनका कमिटमेंट होता है, एक तरीके का कह सकते हैं। तो CSR इज अ कंपनी कमिटमेंट टू इम्प्रूव कम्युनिटी वेल बीइंग थ्रू रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ कॉर्पोरेट रिसोर्सेज। अभी हमने देख लिया कि CSR क्या होता है। अब आगे देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो क्या होगा, लोकल पर्सपेक्टिव पे देखते हैं और स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव पर देखते हैं हम। तो देखो ग्लोबल पे देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट एंड ग्लोबल सिटीजन। ग्लोबल सिटीजन का मतलब हो गया कि दुनिया के सारे लोग, है ना। तो यहाँ पे एक सब लोगों पे, पूरे पृथ्वी पर, मतलब अर्थ पर जितना भी फर्क पड़ रहा है उनको लेकर यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ग्लोबल इशू डील किए जाते हैं, सच एज क्लाइमेट चेंज वगैरह हो गए, फेयर ट्रेड, ह्यूमन राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब हमारे आते हैं ग्लोबल लेवल पर्सपेक्टिव्स पे। और हम देखें लोकल लेवल पे क्या है, बिजनेस इंटरेक्ट एंड सपोर्ट द एक्टिविटी इन विच इट ऑपरेट। यहाँ पे क्या होगा, जिस एरिया में वो ऑपरेट कर रहे हैं, बेसिकली जिस एरिया में कंपनी ऑपरेट कर रही है वहाँ के लोगों के लिए वो क्या कर रही है, बिजनेस क्या कर रहा है, वो कंपनी क्या कर रही है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड लोकल एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो मैंने बताया हॉस्पिटल खोल रखा है, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए वो वहाँ पे लोगों के लिए काम करती हैं, कमिटमेंट होता है उनका। और स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव क्या है कि जितने भी लोग कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हो गए कंपनी के, या सप्लायर हो गए, या क्रेडिटर हो गए,
इन्वेस्टर हो गए, तो इन सब का भी उनको क्या रखना है, ख्याल रखना होता है। जैसे स्टेक होल्डर इंक्लूड एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लाई, इन्वेस्टर, कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट। CSR हेयर मीन मेकिंग डिसीजन दैट आर एथिकल एंड बेनिफिशियल टू दिस ग्रुप। आप जब डिसीजन लें तो इन ग्रुप्स को ध्यान में रख कर लें और इनके अकॉर्डिंग लें। डिसीजन कैसे हो, एथिकल हो और उनका इम्पैक्ट नेगेटिव ना हो। मतलब इन सब के पर्सपेक्टिव से आपको काम करना है कि इनके जो क्या बोल सकते हैं हक हैं, इनके जो राइट्स हैं वो कंप्रोमाइज ना हो। प्रिंसिपल ऑफ CSR, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं CSR के, सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सस्टेनेबिलिटी से क्या मतलब है कि आप जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स का आप यूज कर रहे हैं, उनको आप ऐसे यूज करें, मतलब उन्हें आप ऑप्टिमम एंड इफ़िशिएंट वे में यूज करें कि जिससे आने वाली जनरेशन है या हमारे बाद जो लोग आएंगे उनके लिए भी वो रिसोर्स अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो कि हम ही उसे पूरा खर्च कर दें। तो यूज रिसोर्स इन अ वे दैट टुडे नीड्स टुडे नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। कि हमारी आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और हम आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ कर जाएँ। अकाउंटेबिलिटी, acknowledge and taking responsibility of the impact of company action on society and environment। मान लो कोई माइनिंग कंपनी है, अगर वो अपनी कोई एक्टिविटी कर रही है किसी एरिया में तो उसके वहाँ कभी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, है ना, वहाँ पे बहुत धूल धुआं उड़ता है। तो उन सारे एक्शंस को आप जो आप कर रहे हैं उनके आप अकाउंटेबल होना चाहिए और आपको ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए जिनसे कि ये सारी चीज़ें मिनिमम लेवल पे हों, जो पोल्यूशन वो मिनिमम लेवल पे हो और जो आप एक्ट कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आप लेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि जो आप पॉलिसी और जो रूल्स बना रहे हैं वो क्लियर कट होने चाहिए और जो आप करना चाह रहे हैं ऑपरेशंस, जो आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उनके बारे में भी क्लियर कट सब स्टेक होल्डर्स और सब लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 3 हमारे प्रिंसिपल हैं CSR के। जो कंपनी CSR मेंटेन करती है उनको क्या फ़ायदा होता है, इन्हेंस्ड ब्रांड एंड कंपनी इमेज, ईजियर अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। जब कोई कंपनी मतलब मान लो कोई हॉस्पिटल खोल रही है या एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है या पार्क बना रही है, तो उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की जो ब्रांड इमेज है उसको एक पॉजिटिव पुश मिलता है, लोग ट्रस्ट करते हैं कंपनी को, है ना। और इससे क्या होता है कि लोग भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे रिलायंस ग्रुप के साथ बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू और इथिक्स ऐसी हैं। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड मार्केट शेयर, इससे आपके मार्केट शेयर पे भी फ़र्क पड़ता है जब लोग आपको देखते हैं और जब आप एडवर्टाइज करते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, तो इस तरह से लोग भी आपके साथ कनेक्ट करते हैं। रिड्यूज ऑपरेशनल कॉस्ट, हायर इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड गुडविल। इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर हैं उनका भी इंटरेस्ट बना रहेगा और अच्छा गुडविल भी बनेगा कंपनी का। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने मेन पॉइंट कुछ इंक्लूड कर लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद देख लें लीगल प्रोविज़न क्या है। कंपनी एक्ट के अंदर कुछ लीगल प्रोविज़न है CSR को लेके, वो क्या है कि किस कंपनी को CSR मतलब मैंडेटरी हो गया है, या जिनकी नेट वर्थ क्या है 500 करोड़ से ऊपर हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो। तो ऐसी कंपनियों के लिए क्या है CSR मैंडेटरी है। और कितना लगाना होता है पैसा, एक कंपनी को कितना मिनिमम पैसा लगाना है CSR में, वो होता है 2% ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर नेट प्रॉफिट। जो लास्ट 3 ईयर का नेट प्रॉफिट है उसका 2% उनको इन्वेस्ट करना होता है CSR एक्टिविटी में। और CSR कमेटी क्या होती है, इसमें 3 लोग होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फिर CSR पॉलिसी, जो कमेटी होती है वो एक पॉलिसी बनाती है और वो पॉलिसी किसको दी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है कंपनी का, उनको दी जाती है। और वो कैसी होती है, अकॉर्डिंग टू मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी, और उस पर जो फाइनल डिसीजन लेते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेता है कंपनी का। ठीक है, इसमें कुछ एक्टिविटी इंक्लूड करी गई हैं, ज़रूरी नहीं कि यही हो, और भी आप जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो हो सकती हैं उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ये जो 7 शेड्यूल है उनमें एक्टिविटी इंक्लूड करी गई हैं। इसके अलावा भी आप जो एक्टिविटी कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि यही आप करें। रिपोर्टिंग एंड रिक्वायरमेंट, जो कंपनी हर साल अपना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिलीज करती हैं तो उनके साथ उनको अपनी
CSR की जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी उनको रिलीज करनी होती है अपनी वेबसाइट पर। CSR एक्टिविटी एंड स्पेंडिंग मस्ट बी डिस्क्लोज इन द कंपनी एनुअल एंड अपलोड ऑन द कंपनी वेबसाइट। उन्हें क्या होना है, हर साल उन्हें अपनी जो एनुअल रिपोर्ट के साथ इस रिपोर्ट को पब्लिश करना होता है, CSR रिपोर्ट के साथ कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो ये होगी हमारे कुछ लीगल प्रोविजन CSR को लेके। अब देख लेते हैं कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मॉडल दिए हैं CSR को लेके कि कैसे करना चाहिए हमें, किसी कंपनी को CSR एक्टिविटी कैसे करनी चाहिए। तो उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला है एकरमैन मॉडल। एकरमैन मॉडल ने बताया कि पहले आप जो सोसाइटी में अगर कोई दिक्कत है तो उसको आप क्या करें, रिकॉग्नाइज करें प्रॉब्लम को, फिर उस प्रॉब्लम की क्या करें, थॉरो स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद उसको आप प्रॉब्लम को आपने स्टडी कर लिया तो फिर आपको उसमें आप करेक्टिव मेजर लें और उसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, और आप ऐसे अपने पैसे मतलब CSR का जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे यही है, रिकॉग्नाइज द सोशल प्रॉब्लम, कुछ सोशल इशू उसको रिकॉग्नाइज करें, स्टडी द प्रॉब्लम इन डिटेल एंड फाइंड द सोल्यूशन विद एक्सपर्ट हेल्प, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, और इम्प्लीमेंट को आप सोल्यूशन करें विद द मनी ऑफ CSR। एंड दिस मॉडल एम्फसाइज ऑन प्रोएक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो ये था हमारा एकरमैन मॉडल। दूसरा है हमारा कोरल पिरामिड मॉडल। कोरल ने एक पिरामिड मॉडल दिया था। इसमें क्या, सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की। इकोनॉमिक, जब कंपनी पैसा ही नहीं कमा पाएगी तो ऑपरेट कैसे करेगी। तो सबसे पहले क्या है, बी प्रॉफिटेबल द फाउंडेशन ऑफ विच ऑल अदर रेस्ट। अगर पैसा ही नहीं होगा तो फिर कोई एक्टिविटी तो आप छोड़ दो कैसे होंगी। तो सबसे पहली जो हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉफिट मेकिंग, एंड सेकेंड इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं वो कैसे लीगल तरीके से होना चाहिए, इथिकल तरीके से होना चाहिए, मतलब लीगल तरीका होना चाहिए, वहाँ पे कोई लॉ को ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए। ओवे द लॉ, लॉ इज सोसाइटीज कंडीशन कंडिफिकेशन क्या है यहाँ पे, लॉ ओवे लॉ एंड रेगुलेशन, फॉलो द रूल ऑफ द गेम। जो रूल्स आपको बनाए गए उनको आपको फॉलो करना है। तीसरा है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि बी इथिकल ऑब्लिगेशन टू डू व्हाट इज राइट एंड फेयर, अवॉइड हार्म। तो आपकी जो इथिकली जो चीज़ राइट है मतलब उन्हीं को आपको करना है, और डू व्हाट इज राइट एंड जस्ट एंड फेयर, अवॉइड हार्म, और हार्म को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद आता है फिलॉन्थ्रोपिक। फिलॉन्थ्रोपी का मतलब है कि आप गुड सिटीजन की तरह एक्ट करो। बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, कंट्रीब्यूट द कम्युनिटी वेलफेयर, और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए आप क्या करें, कंट्रीब्यूट करें। तो ये था हमारा मॉडल जी, ऊपर से नीचे की तरफ पिरामिड यहाँ पे चलता है। सबसे नीचे आता है हमारा इकोनॉमिक मॉडल, फिर है मतलब इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद है आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन एथिकल, और फिर है आपकी फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये आपको फॉलो करने होते हैं ऐसे। उसके बाद है स्टेक होल्डर थ्योरी मॉडल जी, किसने दिया था, ये नाम हमें याद रखना है, एडवर्ड फ्रीमैन ने जो स्टेक होल्डर मॉडल दिया है। इसमें क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के उन सब के बारे में सोचो, ना कि जस्ट शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, इनका पैसा लगा होता है कंपनी में बेसिकली, है ना। तो लेकिन स्टेक होल्डर कौन होते हैं, सप्लायर और इन्वेस्टर हो गए, और गवर्नमेंट भी होगी, इन्वायरमेंट भी आएगा, यहाँ एम्प्लॉय भी आएंगे, कस्टमर भी आएगा। तो इन सब के बारे में आपको सोचना है, जस्ट शेयर होल्डर्स के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो यही ये मॉडल बताता है हमारा शेयर होल्डर थ्योरी गिवन बाय आर एडवर्ड फ्रीमैन। तो ये इट प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड इथिकल एंगेजमेंट विद ऑल पार्टीज अफेक्टेड बाय द बिजनेस। जितनी भी पार्टीज बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उन सबको आपको एक साथ लेके चलना है, उन सब के आपको वेलफेयर के बारे में सोचना है, ना कि बस शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना है। तो यही मॉडल बताता है हमें। 3CSR मॉडल, 3CSR मॉडल के 3 पिलर हैं हमारे, कमिटमेंट, कनेक्शन एंड कंसिस्टेंसी। इन यही 3 पिलर यहाँ से मोस्टली नाम आपसे पूछे जाएंगे। इनका मतलब क्या है, कमिटमेंट का मतलब है टू सोशल एंड इथिकल वैल्यू, आप सोशल एंड इथिकल वैल्यूज़ को माने। कनेक्शन विद पार्टीज एंड नेटवर्क, कंसिस्टेंसी रखने अपने बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस में। और ये यहाँ पे देखो दिखाए हैं कि अगर आप तीनों चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो आप इफेक्टिव CSR नहीं कर पाएंगे। तो अगर
डिफिशियंसी रहेगी कमिटमेंट में या कंसिस्टेंसी में डिफिशियंसी देखने को मिलती है तो वहाँ शेयर होल्डर को डिफेक्ट दिखता है। इसका मतलब क्या है कि आप नैरो ऑपरेशनल फोकस हैं, ऐसे करके यहाँ पे तीनों बताया गया। तो यहाँ जरूरी है वो 3 नाम हैं हमारे, कौन कौन से पिलर हैं, कौन कौन से पिलर हैं हमारे 3 CSR मॉडल के, कमिटमेंट, कनेक्शन एंड कंसिस्टेंसी। फिर लिबरल मॉडल गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। ये मॉडल बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ कुछ उल्टा बोलता है ना। जैसा हम CSR के बारे में सोचते हैं उसका थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि उल्टा बोल रहा है। क्या ये क्या बोलता है कि ये इस मॉडल में जो मिल्टन फ्रीडमैन बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो CSR है, CSR वो कोई कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो यही मॉडल यही बताने की कोशिश कर रहा है कि द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज प्रॉफिट वाइल स्टेइंग विद इन द लॉ। जो क्या बोलते हैं बिजनेस है उसकी बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सके, अपने को मतलब अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करे, और इंक्रीज करे लेकिन वो लॉ के दायरे में रहते हुए, नियम के दायरे में रहते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रहते हुए अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करे। बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बिजनेस की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी लेफ्ट ऑन द गवर्नमेंट। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट पे लेफ्ट कर देनी चाहिए या फिर प्राइवेट चैरिटी के हाथों में, नॉट ऑन द कंपनी। वो कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। CSR स्पेंडिंग कुड डिस्ट्रॉट इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ शेयर होल्डर। इस जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू ये मिल्टन कहना चाह रहे हैं कि जो आप CSR लगा रहे हैं बेसिकली, जो आपने कंपलसरी कर दिया है या वॉलंटियर भी है, तो वो क्या एक तरीके का टैक्स हो गया है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। लेकिन अब जब CSR आप लगा रहे हैं तो पैसा वहाँ से क्या हुआ, चला गया, वो शेयर होल्डर्स के पास नहीं जा पा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से टैक्स ले लिया गया शेयर होल्डर से और उन्हें बिना बताए ही। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक फ्रीडम को ख़त्म कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो इस मॉडल में बेसिकली किसकी बात, किसको लेकर ये मतलब किसको सेंटर में रखते हुए बनाया गया है ये वाला मॉडल, शेयर होल्डर्स को। ये बस यही यहाँ पे याद रखना है हमें, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के हक की बात किसने की थी, मिल्टन फ्रीडमैन ने एक मॉडल बनाया था CSR का, उसमें शेयर होल्डर्स के राइट के बारे में बात की गई थी। बस यही लाइन इस पूरे मॉडल की जरूरी लाइन है। बस यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये बता रहे हैं कि CSR कब कंपनी को करना चाहिए, जब गुड PR और ब्रांड लॉयल्टी मिले उसे लॉन्ग टर्म में, उसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो, तब उन्हें CSR में इन्वेस्ट करना चाहिए। बस यही यहाँ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इन्होंने किसके बारे में बात की है, शेयर होल्डर्स के बारे में बात की है, ना कि और लोगों के बारे में बात की। जैसे कि स्टेक होल्डर में सारे लोगों के बारे में बात की गई थी कि जितने भी लोग बिजनेस से अफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप जो शेयर होल्डरशिप उनके बारे में सोचें। फिर कुछ इंडियंस मॉडल देख लेते हैं। पहला है एथिकल मॉडल गिवन बाय गांधीनियन ट्रस्टी मॉडल भी बोलते हैं इसको। ये किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, है ना। तो इन्होंने बोला था कि जितने भी वेल्दी लोग हैं देश के, जो 2-3 बड़े मतलब 2-3 नहीं कई घराने हैं वैसे इंडिया में बहुत पैसे वाले, तो उनको एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करना चाहिए। जो पब्लिक वेल्थ है ना, ट्रस्टी ऑफ पब्लिक वेल्थ, उन्हें मतलब ये बोलना चाह रहे हैं गांधी जी कि जो लोग पैसे वाले हैं उनको वॉलंटरीली पैसा देश की सेवा में या समाज की सेवा में लगा देना चाहिए विदाउट ज़्यादा सोचे हुए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। दे शुड वॉलंटरीली सपोर्ट सोसाइटी बाय फंडिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर। तो ऐसा कौन कर रहे हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब इन चीज़ों में एक्टिव हैं। तो ये था हमारा गांधी जी का मॉडल। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड मॉडल है स्टैटिस्ट मॉडल। ये किन्होंने दिया था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कौन है, श्री जवाहरलाल नेहरू। तो ये इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो कंपनियां हैं जो बिजनेस कर रही हैं उनको स्टेट और प्राइवेट सेक्टर मतलब दोनों को मिलकर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, फॉर नेशनल डेवलपमेंट। इन दोनों को मिलकर, जो स्टेट है या प्राइवेट सेक्टर है, दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। कम्युनिटी वेलफेयर वाज इंटीग्रेटेड। इन्होंने बोला था कि जो हमारा
वेलफेयर प्रोग्राम है कम्युनिटी का, वो इंटीग्रेट कर दिया इन्होंने लेबर लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ। ठीक है, क्योंकि इंडिया कैसी थी, एक तरीके की यहाँ पे दिखाया गया सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी थी। मिक्स्ड मतलब कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट दोनों का मिक्स थी। तो उन्होंने बोला था कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं, इन दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए। और इसको लेके फर्स्ट इंटरनेशनल CSR समिट ऑन CSR न्यू दिल्ली में बनाएगी 2008 को। ये ऑर्गेनाइज की गई थी MCA एंड ASESCOM एक्नॉलेज द स्टैटिस्ट मॉडल एज अ फाउंडेशन ऑफ इंडियन CSR। ये जरूरी लाइन है कि यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट मिला स्टैटिस्ट मॉडल को एज अ फाउंडेशन ऑफ इंडियन CSR। Over the time, this model evolved and become more structured with the enactment of the Company Act 2013, making CSR partially mandatory for large organization। देखो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि CSR क्या था, एक वॉलेंटरी एक्टिविटी थी, है ना, लेकिन इसे धीरे धीरे इंडिया में क्या किया कि इसे पार्शली मैंडेटरी कर दिया गया। और कौन सी कंपनियों के लिए, जिनकी वर्थ कितनी थी, 500 करोड़ हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ हो गया हो, या नेट प्रॉफिट कितना हो गया हो, नेट प्रॉफिट 500 करोड़ हो, 5 करोड़ से ज़्यादा हो, तो ऐसी कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर गया। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके लिए पार्शली मैंडेटरी हो गया, क्योंकि सारी कंपनियाँ बड़ी नहीं है इंडिया में। मान लो कोई छोटी कंपनी है, वो CSR करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, उन्हें किसी के लिए मना थोड़ी है। तो यही थे हमारे कुछ मॉडल CSR के। एक बार देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। सबसे पहला था कि CSR क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, ग्लोबल लेवल एंड ग्लोबल, लोकल, स्टेक होल्डर्स एंड प्रिंसिपल। इसके 3 थे, सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर बेनिफिट्स देखे हमने CSR के। उसके बाद कुछ लीगल प्रोविजन देखे कि 2% आपको लगाना होता है CSR में 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट है उसका एवरेज करके। इसमें 3 मेंबर होते हैं कमेटी में, एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं। CSR पॉलिसी बनाई जाती है, CSR एक्टिविटी देख ली, फिर रिपोर्टिंग करनी होती है हर साल में एनुअल रिपोर्ट के साथ। फिर हमने मॉडल देख लिए, एकर के मॉडल, कोरल का पिरामिड मॉडल, स्टेक होल्डर मॉडल, यहाँ आपको सबके बारे में सोचना होता है जो बिजनेस से एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद 3 CSR मॉडल। फिर लिबरल मॉडल में मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया, यहाँ ये नाम बहुत ज़रूरी है, मिल्टन फ्रीडमैन। उन्होंने किसके बारे में बात की, शेयर होल्डर्स के बारे में बात की थी। फिर द इंडियन मॉडल, एथिकल मॉडल बाय महात्मा गांधी जी एंड स्टैटिस्ट मॉडल बाय जवाहरलाल नेहरू जी। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। कल मिलते हैं।